का ध्यान रखते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भिवंडी महाराष्ट्र से चलकर आए जनाब बदीउज जमा खान साहब से, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल ब्लॉकिंग पार्टी गरीब नवाज, माननीय जनाब बदीउज जमा खान साहब। जनहित मोर्चा के इस प्रोग्राम में शरीक तमाम मेरी मां बहनें, मेरे भाई बंधु, जनहित मोर्चा में शामिल मुल्क की तमाम पार्टियों के अध्यक्ष और आज भोपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे मित्र, जनहित मोर्चा के सहभागी और इस इलाके से प्रत्याशी अशोक पवार साहब और दूर दराज से आए आज की सभा में अपनी शिरकत दर्ज किए तमाम बंधुओं को मैं आदाब कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब बंधु। नेशनल लोक हिंदू पार्टी गरीब नवाज महाराष्ट्र की सरजमीन से मुल्क के तमाम लोगों को यह पैगाम देना चाहती है कि पिछले 67 सालों में इस मुल्क में राजनेताओं ने और विपक्ष में बैठे नेताओं ने इस देश की जनता को भयभीत किया हुआ है और इस देश में भय की राजनीति से देश की जनता को, देश की 135 करोड़ जनता को भयभीत करके उन्हें मूर्ख बना के लूटा है। ये कारण है कि देश में गरीबी की रेखा नीचे गई है और अमीरी का स्तर ऊंचा हुआ है। इस देश का अमीर तरीन बन गया और इस देश का गरीब तरीन होता जा रहा है। देश की जनता को आजादी के बाद कुछ सालों तक पाकिस्तान का खौफ दिलाकर, पाकिस्तान का डर दिलाकर भयभीत किया गया और ये बताया गया कि पाकिस्तान से बम आएगा और पूरे भारतवासी खत्म हो जाएंगे, लिहाजा हमें लड़ना है, हमें ताकतवर बनना है, हमें हथियार खरीदना है, हमें अपनी फौजी कुवत बढ़ाना है और इस देश के दुश्मन को सबक सिखाना है। लिहाजा ये भय में मुब्तला करके बड़े बड़े घोटाले किए गए वेपन्स के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, और इसमें आपका मेहनत, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी मेहनत को के जरिए लूटे गए पैसों से इन्होंने अपना पेट भरा, अपना धन लुटाया, अपना धन बढ़ाया और आपको मूर्ख बनाया। मगर जब देखा कि बात ऐसे नहीं बन रही है, जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो सबसे पहले कोई मोहम्मद उस्मान खड़े होते हैं और देश की रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं। फिर जब पाकिस्तान से भय की बात आती है तो अब्दुल हमीद जैसा कोई व्यक्ति खड़ा होता है, पाकिस्तान के पेट्रोल टैंक की झज्जियां भिगा देता है और देश की रक्षा करके शहीद हो जाता है। कारगिल युद्ध में जब ये बात आती है कि लोगों को भयभीत किया जाए तो कैप्टन हनीमून रुकते हैं, देश की रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं। देशवासियों ने पैगाम दिया कि हमें मुल्क न बनाओ। जब भी कभी ऐसा अवसर पड़ेगा, जब भी कभी ऐसा मौका पड़ेगा, हम देशवासियों में इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि हम आने वाली तमाम शक्तियों से निपट लेंगे। उसके बाद एक तरीका यह भी अपनाया गया
कि देश में कम्युनल राइट्स कराए गए। 1947 से लेकर अब तक इन भ्रष्ट नेताओं ने देशवासियों के अंदर खौफ दिलाने के लिए 70,000 से ज्यादा राइट्स कराए गए हैं। 70,000 राइट्स में हर बार ये व्यक्ति सोचता है कि कहीं मेरा घर न जल जाए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए, कहीं पुलिस की गोली आए और मेरे छाती को चीरते हुए न निकल जाए। इस भय की राजनीति में लोगों ने अपना पेट भरा, लोगों ने मानधन बढ़ाया और इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर और भयभीत करके हमारे वसाइल को, हमारे रिसोर्सेस को लूटा और धनवान बनते गए। देश की जो संपत्ति थी उसे विदेशों में ले गए। कुछ सालों तक ये ट्रेंड चला कि देश में भयभीत करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। देशवासियों को भय में मुब्तला रखने के लिए देशवासियों में जो प्रेम और सद्भावना है, अभी मेरे साथी ने कहा कि अगर उस्मान भाई की बेटी की शादी हो तो रामलाल जरूर आएंगे, तब बेटी की डोली उठेगी, और अगर श्याम भाई के यहां बेटे का शादी है तो जब तक अब्दुल करीम नहीं जाएंगे शादी नहीं होगी। ये हमारा कल्चर है साथियों, ये हमारा कल्चर है और हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने इस प्रेम और सद्भावना की जिम्मेदारी को निभाने की। मगर कुछ लोग हमारी भावनाओं से खेलकर हमारे अंदर विभाजन पैदा करना चाहते हैं, हमारे दिलों को तोड़ना चाहते हैं। उन ऐसी शक्तियों को हमें जवाब देना होगा। जनहित मोर्चा इसी कारण खड़ा हुआ है और देश की भिन्न भिन्न पार्टियों को यकजा करके, जमा करके पूरे देश में ये पैगाम देना चाहता है कि हम प्रेम और सद्भावना से आगे बढ़ें, देशवासियों के दिलों को जोड़ें, देशवासियों के अंदर विश्वास पैदा करें, देशवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाएं। लिहाजा जनहित मोर्चा के अंदर अब तक 22 पार्टियां शामिल हो चुकी है और जनहित मोर्चा में शामिल पार्टी के आज प्रदर्शन में सामने बैठे हुए हैं। हम ये विकल्प देना चाहते हैं कि साथियों, अब तक आपने जिनको आजमाया उन्होंने आपका विश्वासघात किया, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया और आपकी गाड़ी कमाई को लूटा। आप अब तक गरीब क्यों हो? आपने इतनी मेहनत की जो शायद किसी भी देश में इतनी मेहनत नहीं की जाती जो हमारे भारतवासी करते हैं। हर देश में 4 घंटा, 6 घंटा या 8 घंटा करने का काम करने का रिवाज है, मगर हमारे देश में इतनी क्षमता है कि देशवासी 16 घंटा भी काम करते हैं, 20 घंटा भी काम करते हैं विकास करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए। मगर आपकी इस मेहनत, आपकी इस कड़ी मेहनत को लूट कौन रहा है, इसका हिसाब कभी आपने नहीं पूछा। यही वजह है कि इतने सारे घोटाले आज देश के सामने आए हैं। अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है। आज अभी यहां इस मंच में मालूम पड़ा कि इस शहर भोपाल में भी घोटाले हुए हैं और लोगों का इसका इल्म होता चला है। साथियों, हमें इसका विकल्प तलाश करना पड़ेगा। हम भय से निकलकर, हम खौफ से निकलकर, आजाद होकर देश के निर्माण में जुटे। हम भय से निकलकर, खौफ से निकलकर अपने बुद्धि को, अपने अकल पर ध्यान दें कि हम आखिर ऐसा क्या विकल्प पैदा करें कि देश का निर्माण हो, हमें हमारा अधिकार मिले। मेरी यहां मां बहनें बैठी हैं, कुछ पर्दानशीन बहनें बैठी हुई हैं। अभी मंच पर मुझे बात मालूम पड़ी कि महिलाएं खौफजदा हैं, घर चलना पड़ता है महिलाओं को। उन्हें ये भय है, उन्हें ये खौफ है कि राशन की लाइन में खड़े हैं तो कहीं चावल ना खत्म हो जाए हमारा नंबर आने तक, कहीं केरोसिन ना बिक जाए हमारे आने तक। रोज इस भय में मुब्तला है हमारी खवातीन। अगर इस खौफ से निकलना है तो आपको जनहित मोर्चा के जरिए हमने जिनको समर्थन दिया है उस उम्मीदवार को जिताना होगा। आज देश की बड़ी समस्या है कि महिला खवातीन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, भय के माहौल में जी रही है। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। जनहित मोर्चा ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। जनहित मोर्चा के लोग
जब सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को यकीन दिलाते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर आप कश्मीर तक चले जाइए अकेले, आपको वो सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी कि कोई भय और खौफ का साया आपकी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। यह हम वादा करते हैं आपसे। साथियों, भय और खौफ से निकलिए, देश के निर्माण में जुटिए। बहुत कुछ लुट गया आपका, अब और न लुटाइए, क्योंकि पहले आपके पास विकल्प नहीं था। पहले आपको डर डर कर वोट देना पड़ता था। इस पार्टी को वोट दीजिए, वरना दूसरी पार्टी आ जाएगी और देश में हाहाकार मच जाएगा। इसी खौफ के बिना पर आपको बेवकूफ बनाकर आपका वोट लिया गया और आपका फायदा कुछ नहीं हुआ। अब हमने आपके हित में जनहित मोर्चा का कयाम किया है। हमारे नेशनल लोकहित पार्टी गरीब नवाज और मैं बदियूं समा खान महाराष्ट्र से आज यहां इसलिए आए हैं कि आपके अंदर जागृति पैदा हो, आपके अंदर समझ पैदा हो और आप ये समझने लगे कि इस मुल्क के वसाइल पर, इस मुल्क के रिसोर्सेज पे हमारा पूरा अधिकार है। हम गरीब से गरीबतर नहीं बनेंगे और अमीरों को अमीर तरीन बनने नहीं देंगे। हम अपने वोट के जरिए परिवर्तन लाएंगे। हम यह अहद करें कि आज आपके मध्य प्रदेश में जनहित मोर्चा के जरिए जो विकल्प लाया जा रहा है और आपके बहुत ही सुशील, समझदार और युवा